नमस्कार, मैं हूं अरविंद आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। जिंदगी में जिस तरह से 7 नदियां होती हैं, 7 अलग अलग रंग होते हैं, 7 सुर होते हैं, उसी तरह बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनके अंदर बहुत सारे रंग होते हैं, और जब सारा रंग मिलता है तो उसको हम कलाकार कहते हैं। और आज इसी कड़ी में आपकी मुलाकात हम एक ऐसे कलाकार से कराने जा रहे हैं जिनके अंदर संगीत की गंगा बहती है। उनका नाम है नाजिया चाहत। नाजिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। एक मौका मिला मुझे आपसे बात करने का, रूबरू होने का। एक मैंने कहानी सुनी है, पता नहीं सच्चाई है कि नहीं, पूछूं कि नहीं पूछूं वही सोच हाँ सर, बिल्कुल पूछिए। रांची में पागल खाना है, बिल्कुल। और हमने सुना कि घर वाले आपको जानने वाले बहुत सारे लोग आपको पागल कहते थे। हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन अपने म्यूज़िक के लिए पागल हूँ। और उसी पागलपन में रांची से आज मुंबई तक का मैंने सफ़र किया। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि संगीत के लिए ये पागलपन है। पागलपन हर तरह का होता है, लेकिन एक पागलपन जब आपको मकसद दिखाए, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, तब आपका जो पागलपन है लोग उसको प्यार करते हैं। चाहती है बताइए कि रांची से मुंबई का सफ़र कैसे और कब हुआ? सर, जर्नी तो काफ़ी मेरा स्ट्रगल भरी रही है और अभी भी स्ट्रगल जारी है, लेकिन मेहनत करना भी छोड़ा नहीं मैंने। अभी मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि ये मेरा सपना था बचपन से कि मैं म्यूज़िक में कुछ करूं। भगवान ने जो चीज़ मुझे दिया है तो उसमें अपना एक नाम बनाना है। बिल्कुल। हमारा भजन है, गज़ल है, नज्म है, रोमांटिक सॉन्ग होता है। हाँ, मैंने कई सारे भजन भी किए, मैं सबसे गाने ज़्यादा भी। पसंद कौन सा है? कौन सा विषय पसंद है आपको? मुझे हर कुछ अच्छा लगता है। मैं तो एक कलाकार हूँ, तो मुझे हर तरह का गाना पसंद है, लेकिन भजन वो क्या है ना, एक आस्था है जो मन को खींचता है। अगर आप गुनगुना भी रहे हो ना भगवान के प्रति, तो मतलब एक सुकून मिलता है। तो मैंने कई भजन भी किए हैं अभी। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले भजन के जरिए ऊपर वाले को याद कर लिया जाए। कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। तीन शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए, पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए, जो मिलना है यही है, जिन्हें खोजे यही पाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत खूब। शिव को नटराज कहा जाता है, और कलाकारों को पता होता है कि नटराज का क्या स्थान होता है कला की दुनिया में। निश्चित रूप से इस गायकी के जरिए लोगों की जो भावनाएं होती हैं, अगर आपने छू लिया बतौर सिंगर, तो निश्चित रूप से आपको हर वर्ग चाहने लगता है, चाहे वो किसी भी भाषा में आप गाएं, किसी भी फन में गाएं, किसी भी भाव में गाएं, लेकिन संगीत का जो असर होता है वो सब पे होता है और एक जैसा होता है। ये बताइए कि मुंबई कब से है? मुंबई अभी मैं कोरोना काल से पहले मैं थी, लेकिन उस टाइम पे चीज़ें सही नहीं चल रही थी, तो मुझे वापस घर जाना पड़ा था, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे, कोई काम नहीं चल रहा था। तो अभी मैं रिसेंटली 6 महीने से हूँ, और माशाल्लाह अच्छा काम भी चल रहा है। अभी मेरे मैंने सुना कि काफ़ी काम कर रही हैं आजकल। हाँ सर, अभी मेरे रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, मोहब्बत की ज़ियारत, जो मैंने खुद लिखा है। वाह। और अभी एक एल्बम आने वाले हैं, मेरे हमसफ़र, जिसमें साधना सरगम मैम है और कुमार सानू सर है। वाह वाह। तो मैंने उसमें सॉन्ग भी किए हैं। एक्चुअली वो गाना का टाइटल ही है मेरे हमसफ़र, और उसमें मैंने लिखा भी है। एक है जो 2 लाइन बोलना चाहूँगी, जिसे कुमार सानू सर गा रहे हैं। ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, जो मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। कुमार सानू साहब गा रहे हैं। हाँ, बहुत वाकई तो जी सर, वो बोल ये है कि अश्कों के समंदर में लफ्ज़ मेरे डूब गए,
आँखों ने जो देखे सपने ना जाने क्यों टूट गए, बहुत खूब। अपनों में अपना कहाँ गैर भी हमसे रूठ गए, अश्कों के समंदर में लफ्ज़ मेरे डूब गए। बहुत तो बढ़िया। ये सॉन्ग बहुत अच्छा सॉन्ग है। मैंने बहुत दिल से लिखा है इसे और जल्द ही रिकॉर्ड होने वाला है। तो एक दो सॉन्ग का रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन कुछ जो बचा है अभी होना बाकी है, फाइनल डब होना बाकी ये है। एल्बम है कि फिल्म एल्बम है। एल्बम है। एल्बम का नाम है मेरे हमसफ़र और मैंने जो सॉन्ग गाया है उसमें उसका भी फाइनल डब होना बाकी है और गाना का बोल भी है मेरे हमसफ़र। बहुत बढ़िया। तो वीडियो जब बनेगा तो उसमें आप नजर आएंगे हाँ सर। कुमार शानू जी के साथ हाँ जो भी लोग बिल्कुल। हैं। वो अभी तो फाइनल। कैसा लग रहा है आपको कि वाकई इतने बड़े मुझे बहुत खुशी मिल रही है। एक्चुअली अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी में भी सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, तो बहुत जल्द सारी चीज़ें सामने आएगी और मुझे खुशी हो रही है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ जिस चीज़ के लिए वो मुझे मिल रही है धीरे धीरे और इंशाल्लाह बहुत सबसे बड़ी जल्द। बात है कि आपके नाम के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, चाहत। जी। और चाहत जब भी पूरी होती है तो इसी तरह की मुस्कान चेहरे पर दिखती है। है कि नहीं? सर एक्चुअली क्या है ना कि अच्छा ये बताइए आपको कब लगा कि मैं संगीत की दुनिया में ही जाऊं? मुझे बचपन से लगता था। अच्छा। बचपन से लगता था। हालांकि मैं ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मेरा फैमिली बहुत स्ट्रगल किया है हर चीज़ों से, लेकिन मेरे सारे फैमिली मिलके मेहनत किया और आज इस मुकाम पे हैं। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जब आदमी मेहनत करता है तो शायद ही मंजिल से दूर रहता है। तो मंजिल मिलती है, बस एक लक्ष्य लेकर आप चलते चले जाइए। मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला, राह पकड़ कर एक चला जा पा जाएगा मधुशाला। इस पे मैं एक शब्द बोलना जरूर। चाहूँगी। मैंने बहुत प्यारा लाइन लिखा है। मैं तो एक कलाकार हूँ तो मुझे तो हर धर्म का बिल्कुल ये है। तो मैंने लिखा था, मैं हुसैन की दीवानी हूँ और हूँ मैं कृष्ण की भी भक्त। वाह। मैं हुसैन की दीवानी हूँ मैं कृष्ण की भी भक्त। माँ मेरी अम्बे है, मुझ में बहता फातिमा का रक्त। अरे वाह 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 वाह। इस तरह की भाषा, इस तरह के भाव आज जरूरत है समाज में, जहाँ पर मंदिर मस्जिद को लेकर अलग अलग अभी जो सामने आती है। तो वाकई एक कलाकार के तौर पर क्या लगता है आपको कि ये सब सही है ये या सब गलत है? सही नहीं है। एक तरफ से इंसान की इंसानियत को आप खत्म कर रहे हो धीरे धीरे। अभी कुछ मिल नहीं रहा है ना लोगों को, तो बस आस्था पे चोट कर रहे हैं, क्योंकि उस पे जब चोट होती है ना तो इंसान फिर तिल मिला जाते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। बट मेरी कोशिश हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं तो एक कलाकार हूँ, मुझ में कोई धर्म नहीं। मेरा जो धर्म है संगीत। इंसानियत है, संगीत है। अपने संगीत के ज़रिए लोगों को प्यार बांटना, और मैं वही बांट रही हूँ। सर नाजिया, थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, जी। पहले थोड़ा लौटते हैं। ऐसा कौन सा गीत है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो और बचपन से आज तक ज़हन में बस गया हो? सर एक सॉन्ग है जो मैं गुनगुनाना चाहूँगी। यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। कितने हुए करीब के हम दूर हो गए, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाकई लगता है सुनते समय कि बहुत बड़ा सिंगर कोई गा रहा है। हालांकि उम्र आपकी बहुत छोटी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो सफ़र होगा संगीत का बहुत बड़ा होगा, लंबा होगा। और ये बताइए कि आपके पसंदीदा कलाकार कौन कौन से इंडस्ट्री में, गायकी की दुनिया की अगर बात करें तो? मैं तो शुरू से इंस्पायर हुई हूँ लता माँ से। मैं उनको माँ ही बोलती हूँ। और म्यूज़िक मैंने उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से गुनगुनाना सीखा है। बचपन में जब भी मुझे क्योंकि कभी ऐसा स्कोप नहीं मिला कि मैं म्यूज़िक सीख पाऊँ। हालांकि मैंने कस्तूरबा गांधी से पढ़ाई की है, तो वहाँ पे हमारी एक टीचर थी निधि वर्मा करके।
तो उन्होंने मुझे बेसिक चीज़ सिखाई थी, सारेगामा का जो भी होता है, रियाज़ करना। तो मैंने कुछ उनसे सीखा, और बाकी जो ज़िंदगी में मैंने इंस्पायर हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ लता माँ से। एक चाहत होनी चाहिए, और चाहत में गंभीरता हो, जी। और आपको लगता है कि आप बिल्कुल उस चाहत को लेकर पागल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक नया रास्ता देखते हैं। जिस तरह से लता जी का नाम है, पूरी दुनिया जानती है कि लता जी का मतलब क्या होता है। संगीत से जब भी जुड़ा कोई काम होता है, जब बात होती है, तो लता जी का नाम स्वाभाविक लेना। चाहत ये बताइए कि और आने वाले दिनों में क्या क्या करने वाली है? कभी एक्टिंग वगैरह की भी ऑफर लोग करते हैं? एक्टिंग का ऑफ़र बहुत आया है, और कोशिश रहेगी कुछ अच्छा रोल अगर मिला तो मैं डेफिनेटली करूँगी। और वेब सीरीज का ज़माना है, आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी कर रही हैं। हाँ, अभी वो मैं कैसे वेब हुआ? सीरीज़ डायरेक्शन डिपार्टमेंट में। एक्चुअली क्या है, जब मैं यहाँ पे मुंबई आई थी तो मुझे सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, जी। क्योंकि अचानक से कोई बड़े सिंगर नहीं बन जाते, या कोई आपको हाथ में लाके पैसे नहीं रख देते। मैंने बचपन से बाहर रह के खुद को सरवाइव किया है, खुद से मैंने पढ़ाई की है, कभी घर से एक पैसे भी नहीं लिए मैंने। तो मेरी कोशिश रही है, हालांकि मम्मी पापा कभी भी ऐसा ज़रूरत पड़े तो वो लोग मुझे सपोर्ट करते, लेकिन मेरी कोशिश रही है कि मैं जो भी करूँ अपने दम पे करूँ, मैं कुछ करके उनके लिए दूँ, मेरा ये सोच है। तो मैं जब यहाँ आई थी तो 10 दिन तक मुंबई में बैठी, फिर मैंने जॉब स्टार्ट की एजुकेशन कंसल्टेंसी का। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं पूरा टाइम वहाँ पे वेस्ट कर रही हूँ, तो फिर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अपने क्षेत्र क्या होता है ना, कि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आप भले 24 घंटा दे रहे हो, लेकिन उसमें काम करने का एक अलग मज़ा ही होता है। करवट बदलो पर सपना देखना मत छोड़ो, क्योंकि करवट बदलने से कई बार नींद खुल जाती है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संगीत का जो समंदर है, उसके अंदर आप जितने गहरे तक उतरेंगे, मोती उतना ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे। राइट। आने वाले दिनों में अभी हमने देखा है कि बहुत अलग अलग तरीके से अश्लील गाने भी आते हैं मार्केट में। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं इस तरह का ही गाना गाऊंगी या फिर हर तरह का गाऊंगी? नहीं सर, देखिए क्या है ना, गाना जो होता है ना वो हमारी फीलिंग ज़रूर होती है, लेकिन हमारी फीलिंग के साथ कई लोगों का फीलिंग जुड़ा होता है। तो मैं गाने को अपने लिए आदर्श मानती हूँ, आस्था मानती हूँ। तो मैं कभी ऐसे गाने नहीं गाऊंगी जो लोगों को हर्ट हो। कोई ऐसा गाना सुनाई जो सबको पसंद है लेकिन आपको पसंद नहीं है, लेकिन कई बार गाना पड़ता है पब्लिक के लिए। नहीं सर, मैंने कभी ऐसा किया नहीं। वाह, चलिए कुछ और सुनाइए, आज का जो माहौल चल रहा है। अभी मेरा एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ, मैं वो गुनगुनाना जरूर, चाहूँगी। मोहब्बत की ज़ियारत में ये दिल है दर बदर, मोहब्बत की ज़ियारत में ये दिल है दर बदर, ढूंढे रही है आँखें तो है किधर, मोहब्बत की ज़ियारत में ये दिल है दर बदर, हर हर्फ की तस्बीह में तुमको है पिरोए, सजदे में हमने अपनी आँखों को भिगोए। हर हर्फ की तस्बीह में तुमको है पिरोए, सजदे में हमने अपनी आँखों को भिगोए। करूँ मन्नत इल्तिजा, करूँ मन्नत इल्तिजा, ना होता है सब्र, ढूंढ रही है आँखें तो है किधर, मोहब्बत की ज़ियारत में ये दिल है दर बदर। ये सॉन्ग को मैंने ही लिखा और बड़े देर से मैंने ये बहुत सिखाया है। गहरी बात है कि अगर आप लिखते हैं, लिखती हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, तो जो रिस्पॉन्स मिलता है उससे आदमी को समझ में आता है कि हमें किस दिशा में पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको आपके लिखे गीत को लोग पसंद करते हैं जी, और आप दिल से गाती हैं तो सुनने वाला भी बहुत खुश होता है। आने वाले दिनों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चाहेंगे कि आकाश बहुत विस्तृत होता है, जी सर। कोई सीमा नहीं है, तो उसमें भी जिस तरह से अलग अलग सितारे चमकते हैं, उसमें एक सितारा आपका भी हो।
इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बाकी थैंक खबरों यू के लिए सो आप मच। देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।